भैया सभी जनन हमारे हाथ जोड़ के राम राम पहुंच जाए। कल को जो घटनाक्रम भाव है ई पे अपन सभी जनन चर्चा करने की जरूरत है। जितने समय हम आप लोगन के बीच रहे हैं आपका बहुत कष्ट और तकलीफ में देखो है। गांव में पीवे के पानी की समस्या है, खाद यूरिया की समस्या है, सिंचाई हाँ बिजली पानी की समस्या है, सरकारी स्कूलन में अच्छी शिक्षा की समस्या है, अस्पतालन में उपचार की समस्या है और हमारी उम्र के जितने भी नौजवान हैं हम सब जनन के बीच में बहुत बड़ी रोजगार की समस्या है। इन सभी तकलीफन से लड़बे के लाने हमने राजनीति यहाँ साधन बनाओ कहे कि हम अकेले इन सभी कष्टन को निवारण नहीं कर सके। हमें सरकारी अमला की भी ज़रूरत है। कांग्रेस के नेतन ने कही कि बजाओ तो हम 98 से नहीं जीते, भाजपा को गड़ा है, आपके परिवार को बनाओ गड़ा है तो आप ही तोड़ सकत। हमने लड़ाई स्वीकार करी। उनने कही सर्वे सबसे अच्छो आओ चाहिए तो आप और अन्य सर्वे भी ऐसो भेजो कि टॉप पे रहो। पर फिर भी कहूँ ना कहूँ कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं कर पाई। हमने कहीं पिछड़ा में देने हुए तो हमारे क्षेत्रीय हाँ आप दे दो। कैलाश कुशवाहा जी मांग रहे, गुरेलाल राजपूत जी मांग रहे, सब संगे रहे हैं। चुनाव में पैसा टका भी लगा है हमारे और सबरे प्रत्याशी इकट्ठे होकर के जब भोपाल गए थे तब भी एक ही मांग करी गई थी कि भाई प्रत्याशी क्षेत्र को दियो, हारे या जीते 5 साल जनता और कार्यकर्ता के सुख दुख में संगी रहे और पार्टी ने जो निर्णय लाओ सो लाओ। आज हम आपका विश्वास दिवा रहे कि हमारी व्यक्तिगत कोनो राजनीतिक या धन लाभ की लालच नहीं है। आपकी बहू के देवलोक के बाद तो सही में कोनो चीज की भी मोह रह नहीं गई जीवन में, पर आप औरन के जीवन सुधारवे के अलावा जीवन में कोनो और लक्ष्य भी नहीं है। तो अब आगे अपन हाँ करने का है जो सब कुछ आपका तय करने, आपका निर्णय लेने। कल 17 अक्टूबर मंगलवार हाँ सुबह 11 बजे से अपन आपके निज निवास गहरवार गढ़ी पर मिल करके अपन चर्चा करें और जो कछु भी आप आदेश करो वो को पालन हुई है। इतने आप औरन से आज चर्चा करने थी। कल अपन सब जने बैठ करके आगे की रणनीति, आगे को निर्णय लें और बात का आगे बढ़ाएं। जय राम जी की। नमस्कार साथियों, आज ये संदेश डालने का मकसद है वो ये है कि बहुत समय से आप लोग, मेरे साथी लोग फ़ोन कर रहे हैं, बड़े भी फ़ोन कर रहे हैं, मेरे युवा साथी भी फ़ोन कर रहे हैं कि क्या हुआ, टिकट का क्या हुआ, क्या रणनीति है। तो पहले तो क्षमा चाहता हूँ, पिछले हफ्ता 10 दिन से कुछ निजी कामों में व्यस्त था, वो निपटा कर अब वापस क्षेत्र में आए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार वो आ जाए उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। हमको अभी भी भरोसा है कि हमने जो मेहनत करी है कांग्रेस पार्टी उसको नज़रअंदाज नहीं करेगी। संगठन के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आम जनता के बीच में रहकर जो अधिकारियों से और सत्ता दल से जो लड़ाइयाँ ली हैं उसको पार्टी नज़रअंदाज नहीं करेगी। और बाकी जो निर्णय है वो उस लिस्ट आने के बाद होगा। तो इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप संयम बरतें। और इस दौरान क्योंकि चुनाव का समय है तो निश्चित रूप से गांव देहातों में, क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के कुछ दुर्लभ प्राणी घर से बाहर निकले हैं, वादे कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा, उस बार वैसा हो गया, माफ़ी मांगेंगे, वादे करेंगे। तो उन सब से हम इसलिए आप सबसे बस हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि इन सब से आप सवाल ज़रूर पूछिएगा कि अभी तक कहाँ थे। ये पूछना ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये संकोच और डर का समय चला गया। मैं जो राजनीति यहाँ कर रहा हूँ उसका मकसद है कि आदमी थोड़ा आज़ादी से बातचीत कर सके। अगर आदमी डर के रहेगा तो उसकी ज़िंदगी के निर्णय कोई और करता रहेगा। राजनगर विधानसभा में जब से विधानसभा बनी है यही हो रहा है।
आदमी या तो संकोच में है या डर में है, कुछ ना कुछ एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आदमी मजबूरी में मन मार कर ऐसा कर देता है जो उसको करने का मन नहीं है। तो ये समय है आप लोगों को सोचने का, विचारने का, और जो लोग क्षेत्र में आ रहे हैं उनसे सवाल उठाने का कि अभी तक कहाँ थे। हमारे गांव में बिजली नहीं थी, बिजली ट्रांसफार्मर खराब थे, तब तुम कहाँ थे। ओलावृष्टि हुई, फसल खराब हुई, तब तुम कहाँ थे। जब फर्जी केस लगे पुलिस द्वारा, तब तुम कहाँ थे। तहसीलदार या तहसील में किसी भी अधिकारी ने, पटवारी हो चाहे आरआई हो, उन्होंने छोटे से नामांतरण के लिए जब लोगों से हजारों रुपए मांगे, तब तुम कहाँ थे। पंचायतों में दलाली हो रही थी, तब तुम कहाँ थे। उनसे ये पूछना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं पूछ सकते तो कहीं ना कहीं आपको ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अगर जनता शिथिल है तो नेता शिथिल ही रहेगा। तो अगर जागरूक हैं या नेता को जागरूक करना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, वरना जैसा चल रहा है वही चलता रहेगा। कुछ बरसाती मेंढक हैं जो निकलते हैं, बीच में बाहर आते हैं क्षेत्र में और किर्र किर्र करके फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि हमको अपना भविष्य देखना है कि क्योंकि सामने वाला रो रहा है अपने खुद के भविष्य के लिए, तो उसका भविष्य बनाओगे। ये चीज़ हमको याद रखनी है। और एक निवेदन और है मेरा कि चाहे जो भी हो, जो हमारी टीम है 4 साल में जो हमारे साथ संघर्ष में साथी रहे हैं, आप और हम साथ में रहेंगे, संगठित रहेंगे, जो करेंगे साथ में करेंगे। इस चीज़ की हम गांठ बांध रहे हैं और इस चीज़ का हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। हम चुनाव लड़ें ना लड़ें, क्योंकि इस तरीके के सवाल आते हैं, तो हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें, जो भी हो, जैसे अभी थे, आज भी हम कुछ नहीं थे, कल भी अगर कुछ नहीं हुए तो भी ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, हमको ये जिम्मेदारी दी नहीं गई है, हमने जिम्मेदारी अपने मन से ली थी कि गांव में जाके थोड़ी उनकी समस्याएं सुन लो और जितने बस में हो उसको निपटाओ। ये जिम्मेदारी हमने ली थी, ये जिम्मेदारी हमारी है नहीं, ना हमको दी गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जिनका दायित्व था, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है और आज नहीं, लगातार सालों से दी गई है जिम्मेदारी, उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उसको साइड में छोड़कर अपने ऐशो आराम में व्यस्त हैं, अपनी छोटी मोटी बुराइयां हैं उसका निपटारा करने में लगे हुए हैं। उनको किसी के विकास से कुछ मतलब नहीं है। उनको ये नहीं पता है कहाँ पानी की ज़रूरत है, उनको ये नहीं पता बिजली की क्या दशा है, उनको ये नहीं पता कि अधिकारियों को जो तनख्वाह मिल रही है अपना काम करने के लिए मिल रही है, और अगर कोई विधायक है या सांसद है उसको भी तनख्वाह मिलती है अपना काम करने के लिए, उसको सुविधाएं मिलती हैं कि अपना काम करने में आपको परेशानी नहीं आए तो सरकार की तरफ से ये लो। तो जब एक कोई नेता काम नहीं करेगा तो क्या ये मान लिया जाए कि वो केवल उन सुविधाओं के लिए विधायक बनना चाह रहा है? क्या ऐसा मान लिया जाए कि ये जो जनप्रतिनिधि बनने का जो भूत चढ़ा है कुछ लोगों को, वो इसी के लिए है कि हमको कुछ लाभ मिल जाए? तो इन चीज़ों को हमको याद रखना पड़ेगा। बहुत जल्द आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। आज ये मेरा मकसद था कि एक बार जो हमारे साथी हैं, परेशान हैं, बार बार फ़ोन लगा रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल संयम रखो। 1 महीने का टाइम है, संयम रखो। हम लड़ाई लड़ेंगे। हम ये जो चुनाव होना है, ये चुनाव राजनगर के लिए होना है, कांग्रेस या भाजपा के लिए नहीं होना है, कांग्रेस भाजपा या बसपा के लिए नहीं होना है, ये चुनाव राजनगर के लिए होना है। तो हम वही करेंगे जो राजनगर का जिसमें भला हो। हम इसमें ये नहीं देखेंगे कौन क्या कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी अब आपके बीच में आऊँगा, और जैसा दौरा चलता रहा है वैसा चलेगा। जैसे अभी तक चला है वैसे ही चलेगा, कुछ उसमें बदलाव नहीं आएगा। चाहे चुनाव हो या ना हो, आपके बीच में था और रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरी प्यारी महाराजपुर विधानसभा के सभी साथियों, मेरे ऊर्जावान नौजवान मेरे भाइयों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे आप सभी की से चर्चा करने लाइव आपके बीच में आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की लिस्ट तो पहले ही आ चुकी थी, और कांग्रेस की लिस्ट जो कल जारी हुई है, निश्चित रूप से उसको लेके एक मन में बहुत निराशा का भाव है और बड़ी असमंजस की स्थिति है कि क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए आप सभी के बीच में अपनी बात रखने आया हूं।
और आपके सुझावों की भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि आप सबने देखा है किस तरीके से लगातार विगत 10 वर्षों से 15 वर्षों से कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह हमने कांग्रेस का काम किया और लोगों के बीच में जाके उनके लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे शोषित वंचितों की बात हो, जहां भी हमारा जो सामर्थ्य था, आपने देखा है हम वहां पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहे। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा था जो मेहनत हमने की थी, जो लड़ाई लड़ी थी, जो लोगों के बीच में जाने का काम किया था, उसके बावजूद भी उम्मीद थी कि पार्टी मौका देगी। चूंकि आप सबने देखा है विगत 15-20 सालों से पूरी विधानसभा हमारी एक चारागाह की तरह है और केवल नेता इसको चरने का काम करते रहे। और आज भी पिछले बार जब उम्मीद थी कि शायद पार्टी मौका देगी, तो जिस माटी पे हमने जन्म लिया है उसके लिए कुछ कर गुजर जाने का एक मन में भाव था। लेकिन जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी एक निराशा का भाव मन में आया और लेकिन फिर भी चलो सोचा कि चलो एक हमसे जूनियर किसी व्यक्ति को टिकट मिला है, हमारी पार्टी के व्यक्ति को टिकट मिला है, तो वो कोई समाज के लिए अच्छा काम करेगा, विधानसभा के लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन जब देखा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तो शुरू में 1.5 साल में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने पूरे जिले के अंदर लूट खसोट और बालू की चोरी करने का जो काम किया है और जो ऑडियो आप लोगों के सामने भी वायरल हुए हैं, आज जो बालू की खुदाई करते रहे उन्हीं को बिजावर से टिकट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक मन में बड़ा भाव निराशा का है। इसके बावजूद भी ये सब गंदगी चलती रही है। फिर भी हमने सोचा चलो नगरीय निकाय अनारक्षित सीट हुई है, 1 लाख की शहर की आबादी का हमारा शहर नौगांव है और लोगों का प्रेम स्नेह मिलेगा तो शायद इस नगर के लिए कुछ अच्छा करने का काम करेंगे। लेकिन उसमें भी आपने देखा है कि जनता की आवाज को किस तरह नकार के और लोगों ने धोखेबाजी और गद्दारी करने का जो काम किया है, निश्चित रूप से उस समय भी मन में बहुत निराशा का भाव आया था। तब भी हमने पार्टी की ईमानदार कार्यकर्ता की तरह जाके अपनी बात ऊपर तक रखी थी और ऊपर के वरिष्ठ नेता जो थे, चाहे उसमें कमलनाथ जी हो या और भी जो वरिष्ठ नेता हो, उन्होंने हमसे स्वयं कहा था कि हमें नीरज दीक्षित का विकल्प चाहिए है, क्योंकि उनको भी मालूम था कि ये कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और किस तरीके से पार्टी के साथ गद्दारी करके पूरे जिले के वो पूरी विधानसभा के अंदर चारों निकायों को हरवाने का जो काम किया है, वो सब पार्टी आलाकमान के पास जानकारी थी। उसके बाद भी कमलनाथ जी बोले कि दौलत तुम काम करो और मैं ग्राउंड पे तुम्हारी रिपोर्ट देखूंगा और सर्वे पे टिकट होगा। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से जो सर्वे में अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से ऊपर तक गई थी। लेकिन जिस तरीके का ये टिकट आवंटन पार्टी ने किया है, तो निश्चित रूप से कल से एक बहुत मन में व्यथा थी कि असमंजस में था कि क्या करें क्या ना करें, तो किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर आज सोचा बड़ी हिम्मत करके कि आप लोगों के बीच में जाके आपसे आपकी राय पूछता हूं, क्योंकि आप ही लोग हमारा परिवार हो। आगे हमें क्या निर्णय लेना है, क्योंकि इस तरीके से इस पार्टी में रहने का हमें कोई औचित्य तो नजर नहीं आता है कि जहां पार्टी के साथ पार्टी के विधायक ही इतनी गद्दारी करते हो और उसके बाद भी पार्टी उन्हें मौका दे, तो निश्चित रूप से आगे का जो कार्यकाल है, आगे का जो निर्णय है, वो बिना मैं आप लोगों से पूछे नहीं लेना चाहता हूं। क्योंकि आपने देखा है लगातार किस तरीके से भ्रष्टाचार इस 5 साल के अंदर तोरण द्वारों में क्या भ्रष्टाचार हुए, किस तरीके से टैंकरों में भ्रष्टाचार, यात्री प्रतीक्षालयों में भ्रष्टाचार, और जो एक राशि लोगों की मदद के लिए दी जाती है जिसे स्वेच्छा निधि अनुदान कहा जाता है, वो किस तरीके से अपने रिश्तेदारों को अपने खर्चों को इस्तेमाल करने के लिए की गई, तो वो चिंता का विषय है। आज तक हम और हमारा परिवार कई पदों पे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा
कभी हमने अपनी गाड़ियों में कभी नेम प्लेट भी नहीं लगाई होगी, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि व्यक्ति की पहचान पद से नहीं होना चाहिए, पद की पहचान व्यक्ति से होना चाहिए कि फलाने पद पे कौन व्यक्ति बैठा है। आज 8-8, 10-10 गाड़ियों में विधायक लिख के जनता को किस तरीके से लूट खसोट करने का जो काम करा जा रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले जब भाजपा की लिस्ट आई थी तब भी लगा कि यह हमारी जनता के साथ छलावा है, जिस व्यक्ति को जीवन में नकार दिया हो लोगों ने 15,000 वोटों से, उसके बाद ऐसे व्यक्ति को घर में जाके बेडरूम में टिकट दे दिया। तो जिनने महलों से सालों राजनीति करी हो और उसके बाद भी अगर आज कोई व्यक्ति कहता है कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करना है, फलानी चीजों के लिए काम करना है, तो 20 साल 25 साल एक बहुत लंबा समय होता है। अगर आप 25 सालों में कोई चीज नहीं कर पाए, आपको बार बार मौके मिले, उसके बाद भी आप नहीं कर पाए, तो फिर आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और जिनसे उम्मीद की जाती है और जिनसे उम्मीद की और लगाई हम लोगों ने, उनका भी 5 साल में जो सामने आप लोगों की चीजें आई हैं वो निश्चित रूप से बहुत निराशा की चीजें हैं। अब आप लोगों के बीच में मैं हूं और आप लोगों से एक चीज समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह की राजनीति में मुझे रहना चाहिए या इन सारी चीजों से दूर होकर फिर एक मूक दर्शक की तरह बैठना चाहिए। आगे का जो भी निर्णय है वो निश्चित रूप से मैं बिना आप लोगों की सहमति के कोई नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि निर्णय ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम सोचते कि चलो पिछली बार कोई निर्णय लें, लेकिन वो निर्णय हमने सोचा कि चलो भाई ठीक है, एक व्यक्ति को मौका मिला है तो वो शायद अच्छा काम करेगा, तो वो हमारा बड़ा गलत निर्णय था। लेकिन आज जो निर्णय लेना है वो हमें अपने लिए निर्णय नहीं लेना है, हमें अपनी क्षेत्र की जनता के लिए निर्णय लेना है, आप लोगों के लिए निर्णय लेना है। और बिना ताकत के एक व्यक्ति में कहां तक सामर्थ्य होता है, कितनी लड़ाई हम लड़ें। अगर हम ऊपर हालाकमान की स्थिति ये है, आप देख रहे हो किस तरीके से टिकटों के आवंटन हुए हैं, तो एक ही समाज के व्यक्तियों को टीकमगढ़ जिले में किस तरीके से टिकट दी गई, किस तरीके से छतरपुर में टिकटें बेची गई, वो आप लोगों के सामने सारी टिकटें रखी हैं। और आखिरी समय तक ये उम्मीद बताई गई कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी के साथ आपको मौका मिलेगा, आप परेशान नहीं हो, आप इंतजार करो। हम इंतजार करते रहे। अंत में हमने सोचा था कि कमलनाथ जी एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, शायद जो कहते हैं उस बात पे वो अडिग रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने लिस्ट जारी की है उससे अंतर मन में बहुत पीड़ा भी है और पूरे निराशा का भाव भी है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, कभी सभी लोगों से, जिन लोगों ने मुझ पे विश्वास और भरोसा दिखाया है, मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं कि मैं भी भरोसे पे रहा कमलनाथ जी के और कांग्रेस पार्टी के, कि जिस पार्टी ने ऐसे गद्दारों के ऊपर अगर कोई व्यक्ति फिर से दांव लगाया है, तो निश्चित रूप से मैं पार्टी की इस बात से सहमत नहीं हूं और इस पार्टी में रहने का विचार भी मेरे मन में अब नहीं है। तो अब आगे का निर्णय आप लोगों के पास है। आप लोगों से राय शुमारी करना चाहता हूं कि आप लोग बताएं कि आगे का निर्णय क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप लोगों की बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग घरों पे जा रहे हैं, इसीलिए मैं घर पे भी अभी उपलब्ध नहीं हूं। मैं सभी लोगों से राय शुमारी करके जानना चाहता हूं कि आपके अंतर मन की क्या बात है, और जो निर्णय निश्चित रूप से आप लोगों का होगा उसी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को ही परिवार माना है और आप लोगों की ही लड़ाई जीवन में लड़ी है, और वादा करता हूं कि जीवन मरण में जहां भी हमारा जो सामर्थ्य होगा वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आप लोग अपनी राय जरूर दें। आप लोगों को पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।